अवध दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के बाद मानो कि महाराष्ट्र बीजेपी में एक खालीपन सा आ गया था। उनका जनाधार अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा था। तभी गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे पालवे ने संघर्ष यात्रा निकालने की सोची, जिसके बाद उन्हें रणरागिनी की संज्ञा दी गई, यानी कि झांसी की रानी। पंकजा, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत और उम्मीद करता हूं कि दिल खोलकर बात होगी। 14 दिन, 3000 किलोमीटर, 21 जिले, ये संघर्ष क्यों? संघर्ष ये नाम मुंडे साहब से इतना जुड़ गया था। 1994 में उन्होंने संघर्ष यात्रा तभी निकाली थी और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। संघर्ष नाम उनके जीवन से कभी भिन्न हुआ ही नहीं। उन्होंने राजनीति में भी संघर्ष किया। उन्होंने जीवन में शुरुआत जब की राजनीति की, तभी से आज तक एक संघर्ष की गाथा मुंडे साहब से जुड़ी हुई है। जब मैंने राजनीति में कदम रखा तब मैंने भी संघर्ष का सामना किया, पर तभी पिता की छाव मेरे सर पर थी और कहीं वो एक आधार मेरे पास और लाखों लोगों के पास था। पर मुंडे साहब के जाने के बाद लोगों को वो आधार नहीं रहा। लोग अपने आप को, जैसे आप कह रहे थे, सच में अनाथ महसूस कर रहे थे। और वो लोग 40 साल से मुंडे साहब ने बीजेपी से जोड़ के रखे थे, वो कहीं उदासीन हो रहे थे। और मुझे लगा कि आज मुझे बाहर जाकर उनको अपने आप से जोड़ने की जरूरत है। अपने आप को और उनको बीजेपी की ताकत बढ़ाने के लिए मुझे एक उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनने की जरूरत है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। ये भी कहा जा रहा है पंकजा कि ये चुनाव के मद्देनजर आपकी संघर्ष यात्रा बीजेपी को मजबूती देगी। इस सोच के साथ बीजेपी नेताओं के कहने पर आपने ये संघर्ष यात्रा की सोची? नहीं, संघर्ष यात्रा की जो सोच थी वो मेरी खुद की थी। संघर्ष यात्रा, बल्कि उसका नाम तभी तय भी नहीं हुआ था। मैंने सोचा था वो सब लोग, लाखों लोग जो मेरे साथ जुड़े थे, पिताजी के जाने के बाद जो अंतिम संस्कार से लेकर पूरे महीने तक रोज मेरा धीरज बंधा रहे थे, उन लोगों को मुझे मिलना था। और जब वो मुझे मिलने आ रहे थे तब उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि एक बार जब इस दुख से आप बाहर निकलो तो हमारे गांव जरूर आना। उनको मुझसे और कुछ उम्मीद नहीं थी। तब मैंने सोचा कि इन लोगों से मिलने के लिए मैं एक यात्रा ही करूं, पर यात्रा का नाम संघर्ष यात्रा नहीं दिया था। जब मेरी टीम रेकी करने महाराष्ट्र में घूम रही थी तब लोगों ने ये सुना कि पंकजा मुंडे हमारे पास आ रही हैं, तो उन्होंने मुझे फोन करना शुरू किया और उन्होंने पूछा संघर्ष यात्रा हमारे गांव में कब आएगी। तो उन्होंने उसका नामकरण संघर्ष यात्रा किया। हमने उसको अभी पुनः संघर्ष यात्रा, मराठी में पुनः मतलब फिर एक बार संघर्ष यात्रा। लेकिन हुआ क्या पंकजा, जब आपने संघर्ष यात्रा की बात की तो इसको लोग आंध्र प्रदेश में जो एक राजनीतिक माहौल पैदा हुआ था वाईएसआर के जाने के बाद, जगन ने जो संघर्ष यात्रा निकाली थी, तो आपकी इस यात्रा को लेकर एक ये भी स्वरूप देना कि पंकजा शायद नाराज हैं, इसलिए एक ऐसा संघर्ष वो कर रही हैं कि बीजेपी से अलग हटके, क्या इस तरह की भी कोई बात है? ये संघर्ष मैं बीजेपी से नहीं कर रही हूँ। ये संघर्ष मैं और मेरे जैसे लाखों लोग अपने आप से कर रहे हैं, क्योंकि मुंडे साहब जैसा नेता और उनके जैसा पिता खोने के बाद मैं संघर्ष की भूमिका में गई हूँ। जो चीजें मेरे जिंदगी में मुझे और उन लोगों को जो मुंडे साहब के साथ 40 साल से जुड़े हुए हैं, जिनको बहुत सीधी तरीके से हासिल हो सकती थी, जबकि मुंडे साहब ग्राम विकास मंत्री केंद्र में बने तब बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होने जाने वाले थे। और 15 साल सत्ता में ना होने के बावजूद ये लोग मुंडे साहब के पीछे अपना समर्थन बनाए रखे हुए थे। तो इन लोगों का भी संघर्ष, मतलब वो सत्ता के बाहर लोगों के सपने पूरे होने जाने वाले थे। और 15 साल सत्ता में ना होने के बावजूद ये लोग मुंडे साहब के पीछे अपना समर्थन बनाए रखे हुए थे। तो इन लोगों का भी संघर्ष, मतलब वो सत्ता के बाहर रहे फिर भी मुंडे साहब के रहे और साथ रहे। और मुंडे साहब में को जब सत्ता मिली तो इन लोगों को लगा कहीं हमारे घर में भी सत्ता आई है। और जब कि मुंडे साहब के निधन के बाद ये इनको फिर से एक बार संघर्ष करना पड़ेगा, फिर से नेता उस कद का बनाने के लिए, उससे जुड़ने के लिए। तो ये संघर्ष हमारा है, ये पार्टी के बीच का संघर्ष नहीं, ना मेरा बीजेपी के साथ संघर्ष है। ये संघर्ष उस संघर्षशील नेता के विरासत में मुझे मिला हुआ संघर्ष है और उनके बिना अपना नाम ऊंचा करना और उनकी जितनी ऊंचाई पाना और लोगों के और सत्ता के बीच में एक ब्रिज बनना। उनकी जितनी ऊंचाई पाने का मतलब क्या पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री की रेस में है? देखिए, मुख्यमंत्री की रेस में मैं नहीं हूँ। फिलहाल मैं मुख्यमंत्री के रेस में हूँ इसलिए कर रही हूँ, ऐसा नहीं। अगर लोग उसमें मेरा नाम ले रहे तो ये मेरा सम्मान लोग बढ़ा रहे।
जबकि मैं मुंडे साहब जब जीवित थे तभी भी एक नेता ही थी। मैं मुंडे साहब की मृत्यु के पश्चात राजनीति में आई हूँ ये कहना गलत होगा। मैं ऑलरेडी विधायक थी, मैं युवा मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष थी और मैंने मुंडे साहब जब थे तभी भी बहुत सारी ऐसी सभाएं की थी। जैसे आज मैं संघर्ष यात्रा निकाल रही हूँ, तभी मैंने यलगार के नाम से युवा मोर्चा की बहुत बड़ी एक मूवमेंट की थी और उसका फायदा लोकसभा में जो अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें बहुत बड़ा फायदा युवाओं को जोड़ने में हमें हुआ है। तो मैं नेता तो थी पर मेरी ऊंचाई उतनी नहीं थी। तो अभी जब मेरे पिता से जुड़े हुए लोग मुझ में मेरे पिता को देख रहे हैं तो मुझे अपनी राजनीति में ऊंचाई बढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो वो ऊंचाई पद से नहीं बढ़ाई जाती, वो लोगों के साथ। मुंडे साहब तो कभी मुख्यमंत्री बने ही नहीं, पर बहुत मुख्यमंत्री आए और बहुत मुख्यमंत्री गए, पर मुंडे साहब मुख्यमंत्री बने, ये जनता के मन की इच्छा थी। तो इसलिए ऊंचाई पद से नहीं मिलती, वो नेतृत्व की ऊंचाई मैं पाना चाहती हूँ जरूर। और वो यानी कि ये कहा जा सकता है पंकजा इस चुनाव में अपने आप को मुख्यमंत्री के दौड़ में नहीं पा रही, लेकिन हाँ सोच जरूर है। नहीं, मैं इस बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ बहुत सारे लोग सांसद बनते हैं, बहुत सारे लोग विधायक भी बनते हैं, पर बहुत कम लोग नेता बनते हैं और मंत्री पद नेता बना नहीं सकता। इसलिए मैं नेता पहले बनना चाहूंगी। मैं अपने माइलस्टोन्स में मेरा नेता बनना सबसे पहला है। पंकजा, चूंकि आपके पिता भी एक कम उम्र में उन्होंने राजनीति शुरू की और राजनीति के बाद उन्हें कम उम्र में बड़े पद मिले, पार्टी का जिम्मा मिला, आपकी भी ऐसी स्थिति है, कोर कमेटी में आप आ गई हैं, तो क्या लगता है आपकी समझ में कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, मैं ये समझती हूँ इस लोकसभा के चुनाव में हमने एक महायुति का गठन किया था। पहले युति थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना थी, जो अलायंस काफी सालों से चलती आ रही है। उसको मुंडे साहब ने महायुति में परिवर्तित किया और भी छोटे छोटे पक्ष हमारे साथ उन्होंने इन पार्टीज को जोड़ लिया। उससे वो एक ऐसा कैलकुलेशन बना जो यशस्वी रहा, जो कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत पॉजिटिव भी रहा। तो उसमें हमें बहुत सारी विजय हासिल इस चुनाव में हुई। तो महायुति का गठन होना, उसको संभाले रखना और महायुति की सत्ता लाना, ये मेरा पहला इसमें ध्येय। उसमें मैं ही अकेली सत्ता लाऊंगी ये बोलना भी गलत रहेगा, पर मैं उसमें अपना योगदान देना चाहूंगी। और मुख्यमंत्री कौन बने, तो मैं चाहूंगी महायुति का नेता बने जो जनता के मन में है। इसमें काफी नाम है, मैं एक नाम लेके दूसरे नामों पर, एक दो नाम जो आपको लगता है कि हो सकता है। मेरा उसमें कोई फेवरेट ऐसा नाम नहीं है। महायुति का मुख्यमंत्री बने जरूर, ये मैं चाहती हूँ। नहीं, लेकिन आपकी राय में अगर कोई एक आध नाम ऐसा लगता है कि जो ये बेहतर हो सकता है, इसकी सोच युवा सोच होगी जो युवाओं। देखिए, अभी जो कंपटीशन में जो भी नाम चर्चा में है वो नाम मुंडे साहब के जाने के बाद चर्चा में आए हैं। तो इसलिए अभी उनमें किसी को एक को चुनना ये बहुत कठिन है। वो सब एक ही मेरिट संभल कर बोल रही हैं। पॉलिटिक्स में संभलना जरूर पड़ता है, पर मैं सच में ये कह रही हूँ कि इसमें सारे नामों में एक बहुत बढ़िया है, दूसरा उसके कम है, ऐसा नहीं। वो सब एक ही लेवल के नेता है आज, और उसमें से कोई भी हो सकता है। उसका निर्णय शायद हमारे सेंटर में से हो सकता है। पंकजा, लेकिन अगर देखें आपकी लोकसभा में जो बीजेपी की स्थिति थी और हाल ही में जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी थोड़ी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, शिथिल पड़ रही है। तो क्या आपको लगता है जिन अच्छे दिन की बात की गई थी वो अच्छे दिन नहीं हो रहे हैं, इसलिए लोगों का जो ग्राफ और जो लोकप्रियता थी वो कम होती दिखाई दे रही है, जिसका थोड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है? देखिए, लोकप्रियता कम हो रही है ये बोलना सही नहीं होगा। हमने जो सबसे टफ अचीव करना था वो कर लिया। मोदी जी को पंतप्रधान बनते हुए देखना इस देश के जनता का सपना था और वो पूरा हुआ। नेचुरली अभी उसके बाद उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। तो थोड़ा सा भी हमारे में कुछ नेगेटिव रिजल्ट आए तो हम नीचे आ रहे हैं ऐसा माना जाएगा। पर वो हाईएस्ट पीक हमने हमारे पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी ने पाया है। तो हम उससे नीचे जरा भी आएंगे तो लोगों को लगेगा हमारी हार हुई है, पर ये सही नहीं होगा। हमारा बहुत पॉजिटिव चल रहा है। पंकजा, एक और बात जो दिखाई दे रही है जिसको लेकर लोगों में बड़ी एक ऊहापोह है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी या आपकी बहन, फिर विधानसभा कौन लड़ेगा। तो ये स्थिति क्या है? आप क्या राज्य में रहना चाहेंगी या केंद्र में जाना चाहेंगी? देखिए, मैं ऑलरेडी विधायक हूँ। अगर मुंडे साहब जीवित होते तो मैं 100% विधायक का ही चुनाव लड़ती। लोकसभा आपका दिल क्या कहता है?
मेरा दिल अगर थोड़ा चुनाव पहले होता तो शायद मैं निर्णय ले लेती हूँ। अभी दोनों चुनाव साथ में होने जा रहे, इसलिए मैं अपना निर्णय कर नहीं पा रही हूँ। पर मेरा झुकाव आज मुझे राज्य की तरफ ही नजर आ रहा है। जी, एक चीज और पंकजा, हालांकि थोड़ा ये ऑफ ट्रैक है, मुंडे साहब के नहीं रहने के बाद जो सीबीआई जांच हो रही है, आप क्या पा रही हैं? क्या पूछताछ हुई? कुछ आपको इसकी जानकारी? सीबीआई जांच हो रही है और अच्छी हो रही है। मुंडे साहब के निधन के शायद कुछ दिनों बाद इसका निर्णय हुआ। वो निर्णय होने के बाद उसकी जो प्रोसीजर थी वो हुई और वो जांच शुरू हो गई है। वो सब ऑल ऑफिसर्स ने हमसे बात की, हमारे जो संबंधित लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है, तो जांच तो हो रही है। मुझे उसमें कोई जांच में कम ज्यादा हो रहा है या मेरा समाधान नहीं है, ऐसा नहीं लगता। लेकिन आपको लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए थी? सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, ये मांग लोगों में बहुत उठी और वो ये मांग उठने के बाद मैंने भी ये मांग की। सीबीआई जांच होनी चाहिए थी क्योंकि इतना बड़ा नेता जब अचानक से एक सुबह उठकर एक छोटे से एक्सीडेंट में गुजर जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने थे कि लोगों के मन में बहुत सवाल उठ रहे थे और इन सवालों का जवाब लोगों को देना एक लोक नेता के मृत्यु के बाद हमारा फर्ज था। तो उसके लिए हमने ये मांग रखी और ये मांग गृह मंत्री ने एक्सेप्ट की और उसकी बहुत अच्छे से जांच पड़ताल। पंकजा, चूंकि अभी तक बीजेपी की बात होती रही, अब थोड़ा आपके विरोधी दल के नेता राहुल गांधी हैं, क्या लगता है आप लोगों की जीत में उनका सबसे बड़ा हाथ और श्रेय रहा है? ऐसा कहना सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम जीतते हैं तो उसमें हमारी मेहनत, हमारे मेरिट के साथ हमारे ऑपोजिशन के डीमेरिट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। शायद कांग्रेस की लीडरशिप वो ठीक तरह ना संभाल पाए हो, इसीलिए ही शायद उनकी भी जितनी इमेजिन हमने और उन्होंने भी ना की हो इतनी हार हुई है। तो जरूर ये दोनों, जैसे मोदी जी का क्रेडिट है वैसे उनका भी डिमेरिट हो सकता है। जी पंकजा, एक सवाल आता है, मुंडे साहब की ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी राजनीतिक तौर पर जो पूरी नहीं हुई उनके जीते जी? आपसे बातचीत करते रहे होंगे, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको याद है? वैसे उनकी खास ख्वाहिश अधूरी रही। जब ग्राम विकास मंत्री बने तो बहुत खुश थे क्योंकि उनको जो चाहिए था या उनको जो सूट करता था ऐसा डिपार्टमेंट उनको मिला था। पर ये महाराष्ट्र की सत्ता मैं ही एक बार फिर परिवर्तित कर सकता हूँ, ये उनका सपना अधूरा रह गया, जिसके लिए मैं आज काम करूँ। आपने इंडिया न्यूज से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पंकजा मुंडे, युवा सोच, युवा जोश और पूरे जोश से लबरेज कि फिर एक बार महाराष्ट्र में बीजेपी शासित सरकार लौटे।